हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है ये। अभी हमने इसमें 400 तक एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग ये सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और ये एमसीक्यूज़ आपके अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है, देखिए पेरिफेरल न्यूराइटिस इज ए मेजर साइड इफेक्ट ऑफ। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस जो है ये किसका साइड इफेक्ट है बताना है। देखिए अटोरवास्टैटिन जो आपकी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स आती हैं, जिसमें आपके स्टैटिन्स आते हैं ना, तो वही अटोरवास्टैटिन है, चमचिको रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं ये। प्राजोसिन जो है सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन है ना, ये उसमें आ जाएगा सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर। पेनिसिलिन आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। आइसोनियाजिड जो हमारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो इसका जो मेजर जो आपका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो क्या होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करा देती है। ओके, तो आइसोनियाजिड इसीलिए आइसोनियाजिड के साथ में कहते हैं विटामिन B6 देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन देते हैं। ओके, किसको मिनिमाइज करने के लिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को, ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो, तो इसलिए आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 देते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर सिल्डेनाफिल यूज्ड इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो सिल्डेनाफिल जो है किसके लिए यूज़ करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, ठीक है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म पूछा है। देखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, तो आपके ACE इनिबिटर्स जो होती है, जिसमें आपके प्रिल वाली ड्रग आती है, जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, है ना। फोस्फोडाइस्टेरेज 5 इनिबिटर आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर में मैंने आपको बताया स्टैटिन्स आते हैं। ओके, कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स में आपके जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस कराता है ना, उसको इनिबिट करते हैं, जैसे आपके फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, ये सब ड्रग्स आती हैं। ओके, तो अभी आपका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, फोस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर में आपका सिल्डेनाफिल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन हैज़ अ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू। तो पेनिसिलिन देखिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, तो इसमें बीटा लैक्टम रिंग तो होगी ही, ठीक है। बीटा लैक्टम रिंग जो होती है उसके साथ में एक और रिंग होती है, जिसके साथ में फ्यूज होती है बीटा लैक्टम रिंग। तो पता नहीं वो दूसरी रिंग कौन सी है। देखो ऑक्साजोलिडीन रिंग, थायाजोलिडीन रिंग, थायाजोल रिंग या थाइनाइल रिंग। तो ये होती है थायाजोलिडीन रिंग होती है। पेनिसिलिन में जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो फ्यूज होती है किसके साथ में, थायाजोलिडीन रिंग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। और जो सिफालोस्पोरिन वो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, तो सिफालोस्पोरिन में जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो फ्यूज होती है किसके साथ, 1,3 डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग के साथ में, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इन बेंजोथायाडायाजीन डायूरेटिक पोजीशन 7 इज ऑक्यूपाइड बाय। जो बेंजोथायाडायाजीन डायूरेटिक्स होते हैं उसमें जो पोजीशन नंबर 7 होती है उस पर कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप, सल्फोनामाइड ग्रुप, क्लोरो या कीटोन ग्रुप। तो इसमें देखिए जो पोजीशन नंबर 7 पे सल्फोनामाइड ग्रुप होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए बेंजोथायाडायाजीन्स डेरिवेटिव में हमने स्ट्रक्चर लिया है क्लोरथायाजाइड का। तो क्लोरथायाजाइड्स का स्ट्रक्चर जब आप लोग देखेंगे तो इसमें आपकी जो पोजीशन 7 है, ये 7 पोजीशन में इस पे सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर क्लोरीन ग्रुप पूछेंगे तो पोजीशन नंबर 6 पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑटो इम्यून डिजीज। बताइए कौन सी है इसमें से, कैंसर, अल्जीमर डिजीज, कार्डिक हार्ट फेलियर या मायसीनिया ग्रेविस। तो ऑटो इम्यून डिजीज में हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी, मायसीनिया ग्रेविस होता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लैड टॉक्सिसिटी विच वन इज नॉट रिकमेंडेड। देखिए लैड की टॉक्सिसिटी के इनमें से कौन सा नहीं देंगे, एंटीडोट लिखे हुए हैं, कौन से नहीं देने बताइए। देखिए डीफेरियोक्सामिन जो है आप आयरन की पोजनिंग के लिए यूज़ करते हैं। एडिटेट कैल्शियम डाइसोडियम, तो इसका तो इंडिकेशन ही होता है कि लैड की टॉक्सिसिटी के, तो इसको तो यूज़ करेंगे लैड के लिए। और डी पेनिसिलामिन तो कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, कॉपर के पॉइजनिंग में देंगे। बाकी एज अ एडजुवेंट इसको लैड की टॉक्सिसिटी में दे सकते हैं। डाइमर कैप्रोल जैसे मरकरी की पॉइजनिंग में देंगे, है ना, तो इसको भी एज अ एडजुवेंट यूज़ कर सकते हैं। बट डी आपका जो है कौन सा नहीं देंगे, तो आपका ये हो जाएगा डी फेरियोक्सामिन आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिलेशनशिप शोन एज एंजाइम
और सबस्ट्रेट इनिबिटर, ठीक है। देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर का रिलेशन बताया हुआ है। देखिए एक तो आपको दिए हुए एंजाइम लिखे हुए हैं, फिर आपके ये सबस्ट्रेट और इनिबिटर, तो आपको बताना है कौन सा जो है करेक्ट लिखा हुआ है, मतलब कि एंजाइम भी करेक्ट है, उसका सबस्ट्रेट भी करेक्ट है और इनिबिटर भी करेक्ट है। ओके, तो अभी ऑप्शन देखिए, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है इसका सबस्ट्रेट लिखा हुआ है हाइपोजेंथिन, और इसका जो इनिबिटर है डाइक्यूमेरोल, तो क्या क्या डाइक्यूमेरोल ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर है? तो बिल्कुल नहीं है, आपका कट गया। नेक्स्ट एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम, इसका सबस्ट्रेट कैटेकोलामिन्स लिखा हुआ है, फिर इसका इनिबिटर लिखा हुआ है एफेड्रिन, तो ये भी गलत हो गया। एचएमजी कोरिडक्टेज का सबस्ट्रेट लिखा हुआ विटामिन के, और इसका इनिबिटर तो स्टैटिन, तो सही है कि स्टैटिन एचएमजी कोरिडक्टेज को इनिबिट करता है, बट इसका सबस्ट्रेट इज नॉट विटामिन के, तो ये भी कट जाएगा। फिर आपके मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है इनका सबस्ट्रेट लिखा हुआ है कैटेकोलामिन्स, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और इसका जो इनिबिटर लिखा हुआ है आपका एफेड्रिन लिखा है, तो एफेड्रिन माओ इनिबिटर होता है, ये भी सही है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए पेशेंट्स विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी इफ ट्रीटेड विद डैप्सोन ही विल सफ़र फ्रॉम, ठीक है। तो जिनको G6PD की डेफिशिएंसी होती है उनको अगर डैप्सोन देते हैं तो क्या होगा? डैप्सोन होता है डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है जो लेप्रोसी में यूज़ करते हैं ना। तो बताइए अगर G6PD की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स को डैप्सोन देते हैं तो देखिए हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोलिटिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडायजेपिन, कौन सा नहीं है? मतलब कि इसमें देख लीजिए कौन सा शॉर्ट एक्टिंग होगा, डायजेपाम, क्लोनाजिपाम, मिडाजोलाम, फ्लोराजिपाम। तो मिडाजोलाम जो है शॉर्ट एक्टिंग में आता है, तो लॉन्ग एक्टिंग में नहीं आएगा, आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी एक बार देख लीजिए, लॉन्ग एक्टिंग जो बेंजोडायजेपिन है उसमें डायजेपाम, क्लोराजिपेट, क्लोडायजिपोक्साइड एंड फ्लोराजिपाम। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका एल्प्राजोलाम, एस्ट्राजोलाम, फ्लूनाइट्राजिपाम, क्लोनाजिपाम, लोरमिटाजिपाम, लोराजिपाम एंड नाइट्राजिपाम। फिर आपके जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं और एक टिमाजिपाम भी है इंटरमीडिएट में। शॉर्ट एक्टिंग में ब्रोटीजोलाम, मिडाजोलाम है ना, और ट्रायाजोलाम, ये शॉर्ट एक्टिंग है। तो मिडाजोलाम आपका क्या है? शॉर्ट एक्टिंग है, तो इसलिए लॉन्ग एक्टिंग में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है, विच एंटीबायोटिक इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। देखिए टीबी के लिए भी यूज़ करेंगे, लेप्रोसी में भी यूज़ करेंगे। देखिए आप जब एंटी लेप्रोटिक ड्रग पढ़ते हैं तो उसमें दो ड्रग होती है जो एंटी टीबी वाली ड्रग आती है, एक तो आपकी रिफाम्पिसिन आती है, एक दूसरी आती है इथियोनामाइड आती है ना। तो देखिए आपके ऑप्शंस में देखिए आपको आइसोनियाजिड दिया, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिमिन, इथियोनामाइड, दोनों ही आपको ऑप्शंस में दे दी है ना। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, विच एंटीबायोटिक इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ टीबी एंड लेप्रोसी। तो एंटीबायोटिक पूछिए, एंटीबायोटिक इज रिफाम्पिसिन, आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रिफाम्पिसिन, जो ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज़ करेंगे, लेप्रोसी में भी यूज़ करेंगे। और दूसरी ड्रग बतानी हो, एक और ड्रग कौन सी यूज़ करते हैं, वो इथियोनामाइड होती है जो टीबी एज वेल एज लेप्रोसी दोनों में यूज़ होती है, ध्यान रहेगा। ओके, और देखिए क्लोफाजिमीन जो लिखा हुआ है ना, क्लोफाजिमीन एक डाई होती है जिसको लेप्रोसी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टिमुलेंट परगेटिव एक्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जो है स्टिमुलेंट परगेटिव, सारे के सारे एक को छोड़ के, बिसैकोडाइल, सना, कैस्ट्रोल, लिक्विड पैराफिन। लेकिन देखिए लिक्विड पैराफिन जो है स्टिमुलेंट परगेटिव में ना के स्टूल सॉफ्टनर्स में आता है। अभी क्लासिफिकेशन में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आंसर ऑप्शन डी टिक कर लीजिए। अभी देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन है, जो आप ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन पढ़ते हैं, देखिए बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में इसमें डाइटरी फाइबर में ब्रांड, साइलियम, इसबगोला, मिथाइल सेलुलोज आता है। स्टूल सॉफ्टनर्स में आपका डोकोसेट्स, DOSS, लिक्विड पैराफिन, ठीक है, लिक्विड पैराफिन क्या स्टूल सॉफ्टनर्स में आता है, तो स्टिमुलेंट परगेटिव में नहीं आएगा। यही आपका क्वेश्चन था। बाकी स्टिमुलेंट परगेटिव्स में आपका डाइफिनाइल मिथिल्स में फिनोल्फिनीन, बिसाकोडाइल दिया हुआ था ना, तो ये स्टिमुलेंट परगेटिव है। सोडियम पिकोसल्फेट है, सेना जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, कैस्करा सैग्रेडा, ये भी आपके स्टिमुलेंट परगेटिव में आएंगे। 5-HT4 एगोनिस्ट में टीगासीरोड आता है, और फिक्स्ड ऑयल में आपका कैस्ट्रोल, तो ये सारे स्टिमुलेंट परगेटिव्स हैं। ओके, फिर ऑस्मोटिक परगेटिव्स जो होते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सॉल्ट्स में सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट और सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, जो क्या होता है रोचेले सोल्ट होता है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो होता है। फिर लैक्टुलोज, ये आपके ऑस्मोटिक परगेटिव्स के एग्जाम्पल हैं। ओके,
नेक्स्ट है मास्ट सेल स्टेबलाइजर इज साल्बुटामोल, एट्रोपिन, थियोफाइलिन, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर में 2 ड्रग आती है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है, एक और कौन सी आती है अभी मैं क्लासिफिकेशन में आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे एंटीकोलिनर्जिक यूज इज ब्रोंकोडायलेटर, कौन सा एंटीकोलिनर्जिक है जिसको एज अ ब्रोंकोडायलेटर भी यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल जो आपकी ब्रोंकल अस्थमा की ड्रग है उनके क्लासिफिकेशन से दोनों क्वेश्चन है ये। देखिए कौन सा एंटीकोलिनर्जिक है जिसको ब्रोंकल अस्थमा में भी यूज करते हैं। देखिए पिलोकार्पिन, इप्राट्रोपियम, प्राजोसिन, साल्ब्यूटामोल। ओके, पिलोकार्पिन जो होता है कोलिनोमेटिक एल्कलॉइड होता है जिसको ग्लूकोमा के लिए यूज करता है, ध्यान रखना है। और ऐसा एंटीकोलिनर जिसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करेंगे वो आपका इप्राट्रोपियम होता है, टायोट्रोपियम। 2 ड्रग आप लोग पढ़ते हैं, इप्राट्रोपियम और एक होती है टायोट्रोपियम। ओके, तो ये ऐसे एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं जिनको ब्रोंकल अस्थमा में यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है। ओके, प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर हो गया, साल्बुटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। ओके, तो इसको तो ब्रोंकल अस्थमा में यूज़ करते ही हैं। तो आपसे तो एंटीकोलिनर्जिक पूछा था ना, तो आपका आंसर ऑप्शन बी इप्राट्रोपियम हो गया। ओके, एक बार ब्रोंकल अस्थमा की ड्रग्स देख लीजिए आप लोग, इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं, इसमें आपका बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स आते हैं, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स। इसमें आपका आ गया साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, बैम्ब्यूटिरोल, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, एफेड्रिन। ओके, फिर आपका आता है मिथाइलजेंथीन्स में थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सीथाइल थियोफाइलिन, थियोफाइलिन, इथेनोलेट ऑफ पिप्राजिन एंड डॉक्सोफाइलिन। फिर आपके इसमें आते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में मोंटेल्यूकास, जाफिरल्यूकास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो आपसे पूछे हुए थे, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफन होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं उसमें सिस्टमिक होते हैं, इनहेलेशन होते हैं। सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन, पिडनिसोलोन, अदर्स इनहेलेशन में बैक्लोमिथासोन, डिसप्रोपियोनेट, फिर ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड और साइक्लिसोलाइड। ये सारे आपके इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आपका एंटी आईजीई एंटीबॉडी में ओमाइलिजुमैब भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है म्यूकोलिटिक्स आर, तो कौन सा जो म्यूकोलिटिक्स है, ब्रोमहेक्सिन, स्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन, ओल। देखिए सारे ही म्यूकोलिटिक्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। ये जो आप पढ़ते हैं ना एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटीटासिस पढ़ते हैं वहाँ से हैं। देखिए अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको, ड्रग फॉर कफ का जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना उसमें हमारा ही आएगा। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। देखिए इसमें फेरेंजियल डिमल्सेंट्स में लोजेंजिस, कफ सिरप, कफ ड्रॉप्स, लिंक्टस कंटेनिंग सिरप्स, ग्लिसरीन्स आते हैं और एक लिकोरिस आता है। फिर एक्सपेक्टोरेंट्स में देखिए एक तो ब्रोंकल सिक्रेशन एनहांसर होते हैं, एक म्यूकोलिटिक्स होते हैं। ये म्यूकोलिटिक्स आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। देखिए ब्रोंकल सिक्रेशन एनहांसर में सोडियम और पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, गुइफेनेसिन, बाल्सम ऑफ टोलू, वस्का, अमोनियम क्लोराइड आता है। म्यूकोलिटिक्स में आपका देखिए ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, स्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन आता है। दीज 4 ड्रग्स आर म्यूकोलिटिक्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। एंटीटासिस जो होते हैं कफ सेंटर सप्रेसेंट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए एंटीटासिस में जो है कफ सेंटर को सप्रेस कराएंगे ये। इसमें ओपियोइड्स में कोडिन, फोलकोडिन आता है। नॉन ओपियोइड में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है कौन सा नॉन ओपियोइड है जो एज एंटीटासिस यूज होता है, या फिर डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या है। तो ये कफ सेंटर सप्रेसेंट होता है, एंटीटासिस में आता है। और एंटीहिस्टामिनिक्स में क्लोरफिनारामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन आता है। एडजुवेंट एंटीटासिस में ब्रोंकोडायलेटर आ जाएंगे, साल्ब्यूटामोल, टर्बुटालिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल एक्सेप्ट डैश और एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। तो इनमें से सारी की सारी फंजाई से ऑब्टेन होंगी, एक को छोड़ के। पेनिसिलिन, ग्रीसियोफल्विन, सिफालोस्पोरिन, बेसिट्रासिन। देखिए पेनिसिलिन, ग्रीसियोफल्विन, सिफालोस्पोरिन तीनों की तीनों फंजाई से ऑब्टेन होती है, लेकिन बेसिट्रासिन जो होती है बैक्टीरिया से, बैसिलस सबटिलिस से ऑब्टेन होती है, बैक्टीरिया है ये। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। बेसिट्रासिन जो है बैक्टीरिया से ऑब्टेन होगी। बैक्टीरिया कौन सा है, बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया से ये ऑब्टेन होती है, बैसिलस सबटिलिस। ओके, ध्यान रखना है। और बेसिट्रासिन जो है सल्वोल पे एक्ट करते हैं, सल्वोल वाली ड्रग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारी बेसिट्रासिन आते हैं, सल्वोल पे एक्ट करती है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए मैं लिखा हुआ जो एंटीबायोटिक कौन कौन से जो फंजाई से ऑब्टेन होती है, ग्रीसियोफल्विन, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन। अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है। देखिए बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है वो आपकी बेसिट्रासिन होती है, एस्ट्रियोनाम होती है, कोलेस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमेक्सिन बी। फिर एंटीबायोटिक होती है जो एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होंगी, तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, मैक्रोलाइड एंड पॉलीन्स। ये कहाँ से ऑब्टेन होती है, एमिनोग्लाइकोसाइड से, ध्यान रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लावुलानिक एसिड और सल्बैक्टम इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अमोक्सिलिन अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा बिकॉज। देखिए क्लावुलानिक और सल्बैक्टम क्या होता है, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होते हैं। क्या होते हैं, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स में आते हैं। तो इनको साथ में कॉम्बिनेशन में अमोक्सिलिन के साथ में क्यों यूज़ करते हैं, देखिए क्लावुलानिक एसिड इनिबिट बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बीटा लैक्टमेज इनिबिटर ही होते हैं ये। तो क्या करेंगे, बीटा लैक्टमेज को इनिबिट करेंगे। आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया। बाकी क्लावुलानिक एसिड इज एसिड रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक लिखा हुआ है। क्लावुलानिक एसिड इज वेरी ससेप्टेबल टू एच इन्फ्लुएंजा, नन ऑफ द अबव। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर है। नेक्स्ट सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बताना है, मतलब कि सेकंड लाइन जो आप एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में फर्स्ट लाइन आती है और दूसरी कौन सी आती है, सेकंड लाइन आती है। तो आपसे पूछिए सेकंड लाइन पूछिए। ओके, देखिए रिफाम्पिन आपको पता है फर्स्ट लाइन में आती है, इथेम्बिटोल भी फर्स्ट लाइन में आता है, स्ट्रिप्टोमाइसिन भी फर्स्ट लाइन में आती है। बच्ची कौन सी, कैप्रियोमाइसिन, जो सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग हो जाएगी। देख लीजिए फर्स्ट लाइन में आपकी रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथेम्बिटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है। सेकंड लाइन में थायासिटाजोन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, साइक्लोसीरीन आता है, कैनामाइसिन, एमिक एसिड, कैप्रियोमाइसिन, जो आपके ऑप्शन में कैप्रियोमाइसिन दिया हुआ था। ओके, बाकी न्यूअर ड्रग्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑल फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स आर बैक्टीरियासाइडल एक्सेप्ट। देखिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जब आप लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन में, देखिए सारे के सारे क्या होती है, बैक्टीरियासाइडल होते हैं कि मैं लोग बैक्टीरिया को किल करेंगे मतलब। लेकिन एक होती है, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, इथेम्बिटोल को छोड़ के, इसका स्टैटिक एक्शन होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी आइसोनियाजिड, आईएनएच किसके लिए होता है, आइसोनियाजिड होता है, रिफाम्पिन, पायराजिनामाइड, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जो सारी होती है इनका साइडल एक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन इमिडाजोल ड्रग, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑल ऑफ द अबव। देखिए सिंपल आपका जो एंटी फंगल ड्रग आप लोग पढ़ते हो उसमें आपकी इमिडाजोल एंटी फंगल्स आती है ना, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, सारी की सारी आती हैं। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स आर यूज्ड बिकॉज इट इंक्रीज। देखिए डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स को यूज़ करते हैं कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं ये यानी ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा देते हैं, बढ़ा देते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा देते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। बाकी वीनस प्रेशर, कार्डिक फीलिंग प्रेशर, हार्ट रेट, देखिए हार्ट रेट को तो कम ही कराएंगे ये, बाकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जो कार्डिक ये आपके डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इनका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होता है, मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराते हैं। इनका नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है, मतलब कि हार्ट रेट को ये कम कराते हैं, और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इनका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अभी जिसका आंसर आप लोग आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। आपका क्वेश्चन है देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग मस्ट ऑलवेज, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग को क्या करना चाहिए, देखिए रीच हाई ब्लड लेवल, एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट इजीली, अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, या एक्सक्रीटेड एंड चेंज्ड इन यूरिन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।